हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम इल्म बदी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्म बदी उर्दू अदब की एक अहम किस्म है। इसके लफ्ज़ी मानी कलाम में नुदरत पैदा करना या कोई अछूती बात पैदा करना के हैं। कलाम यानी शायरी और नुदरत का मतलब है नयापन। ये वो इल्म है जिससे कलाम की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ मालूम होती हैं। ये वो इल्म है जो कलाम के हुस्न जमाल, ज़ेब व ज़ीनत और उसकी खूबियों की बहस करता है। हुस्न जमाल कहते हैं खूबसूरती को और ज़ेब व ज़ीनत कहते हैं सिंगार को। इस मकसद के लिए अपनाए गए तमाम तरीक़ों को सन्नतें कहा जाता है। अब पहले नंबर पर जो सन्नत है वो है सनत तज़ाद। सनत तज़ाद किसी शेर या कलाम में ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों यानी अपोजिट हों, उसे सनत तज़ाद कहा जाता है। मिसाल देखें, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अब इस शेर में ज़मीन और आसमान एक दूसरे की ज़िद हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस शेर में जो सनत इस्तेमाल की गई है वो है सनत तज़ाद। एक और मिसाल देखें, अमीर शहर को इससे गर्ज क्या, फ़कीर शहर कब से दरबदर है। अब इस शेर में अमीर और फ़कीर एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। तो इस शेर में भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी सनत है सनत हुस्न तालील। सनत हुस्न तालील से मुराद शेर या कलाम में किसी बात या चीज़ की ऐसी वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह न हो। मिसाल देखें, ज़लज़ले यूं ही ज़मीनों पे नहीं आते हैं, कोई बेताब ज़ेरे खाक तड़पता होगा। ज़ेरे खाक मतलब मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ज़लज़ले के आने की वजह, इस शेर में ज़लज़ले के आने की वजह ज़मीन के अंदर किसी आशिक के तड़पने की बताई गई है, जबकि ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिनके हिलने और टकराने से ज़लज़ला आता है। इसे सनत हुस्न तालील कहते हैं। ठीक है, ज़लज़ले यूं ही ज़मीनों पे नहीं आते हैं। शायर कह रहा है कि ज़मीनों पर जो ज़लज़ले आते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं, उसके आने की वजह यह है कि ज़मीन के अंदर कोई आशिक तड़पता है, इसलिए ज़लज़ला आता है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि शेर में या कलाम में किसी बात या चीज़ की ऐसी वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, उसे सनत हुस्न तालील कहा जाता है। अब अगली सनत देखें, सनत तलमीह। शेर में किसी मशहूर किस्से, वाक़ये, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। जैसे गालिब का शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इस शेर में इब्न मरियम की तरफ इशारा है। इब्न मरियम एक ऐसे पैगंबर थे जो लोगों के दुख दर्द को दूर करते थे। ठीक है, तो इस शेर में इब्न मरियम की तरफ इशारा है। तो इस शेर में जो सनत इस्तेमाल की गई है वो है सनत तलमीह। ठीक है, उसके बाद सनत मुरात उन नज़ीर। शेर या कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो आपस में मुनासबत रखते हों। यानी शायर जब अपने शेर में
उन अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो आपस में मुनासबत रखते हैं, उसे हम कहते हैं सनत मुरातुन नज़ीर। अब मीर तकी मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब देखो, पत्ता, बूटा, गुल, बाग, ये आपस में इनका ताल्लुक़ है, इनका आपस में ये आपस में मुनासबत रखते हैं। बाग में ही गुल खिलते हैं, यानी फूल खिलते हैं, बाग में ही बूटे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते हैं। तो पत्ते, पौधे, फूल, बाग, ये सारे के सारे आपस में मुनासबत रखते हैं। तो इस शेर में जो सनत इस्तेमाल की गई है वो है सनत मुरातुन नज़ीर। ठीक है। 5वें नंबर पर है सनत तजनीस ताम। शेर में ऐसे अल्फाज लाए जाएं, यहाँ पर इसको लाई लिखना, ठीक है, लाई। शेर में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिनका तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हों। जैसे सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। अब लड़ाई और लड़ाई, इन दोनों की प्रोनंसिएशन, इन दोनों का तलफ़ुज़ एक है लेकिन इनके मानी अलग हैं। ठीक है। आँख लड़ाना का मतलब है आँख मिलाना, यहाँ पर लड़ाई का मतलब है आँख लड़ाई मतलब आँख मिलाना, और इस लड़ाई का मतलब है जंग, झगड़ा। ठीक है। तो शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन उनके मानी जो है वो अलग हो, उसे हम सनत तजनीस ताम कहते हैं। ठीक है। ऐसे शेर में जो सनत इस्तेमाल की जाए वो होती है सनत तजनीस ताम। उसके बाद 6ठे नंबर पर है सनत तजाहुल आरिफाना। कलाम में जब शायर किसी बात को जानते हुए भी लाइल्मी का इजहार करे, उसे सनत तजाहुल आरिफाना कहते हैं। जैसे मिसाल देखें यहाँ पर, सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है। अब यहाँ पर शायर जानता है कि उसके महबूब की कमर कहाँ है, सबको पता है, लेकिन शायर यहाँ पर जानते हुए भी अनजान बन रहा है। तो इस शेर में जिस सनत का इस्तेमाल हुआ है वो है सनत तजाहुल आरिफाना। उसके बाद 7वें नंबर पर है सनत लफ़ व नशर। बच्चों, लफ़ का मतलब है लपेटना और नशर का मतलब है फैलाना, यानी वजाहत करना। तो शेर या कलाम में पहले चंद चीज़ों का ज़िक्र किया जाए, फिर उनकी मुनासबात को बयान किया जाए। जैसे तेरे रुखसार व कद व चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस से बीमार जुदा। अब यहाँ पर रुखसार को तशबीह दी गई है गुल से। रुखसार कहते हैं गालों को, गाल। ठीक है। तो गुल मतलब गुलाब, गुलाब की तरह। कद को तशबीह दी गई है सर्व के पेड़ की तरह, यानी सर्व के पेड़ जो लंबे पेड़ की तरह, कि महबूब का जो कद है वो एक लंबा है, सर्व के पेड़ की तरह है। चश्म कहते हैं आँख को, तो आपने सुना होगा उसकी नरगिसी आँखें हैं, तो नरगिस से तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर पहले रुखसार, कद और चश्म का जिक्र किया गया है, फिर उनकी मुनासबात को बयान किया गया है, फिर उनकी वजाहत की गई है। ठीक है। उनकी वजाहत गुल से की गई है, सर्व से की गई है और नरगिस से की गई है। तो इसे हम कहते हैं सनत लफ़ व नशर। उसके बाद 8वें नंबर पर है सनत मुबालगा। शेर में या कलाम में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना सनत मुबालगा कहलाता है। जैसे कल रात हिज्र यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे
पहुंचा था पानी कमर कमर। अब यहाँ पर बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है कि जो नामुमकिन है। ठीक है, शायर कह रहा है कि महबूब की जुदाई में कल रात में इतना रोया कि आंसू जो हैं, आंसू का जो पानी था वो चौथे आसमान तक पहुंच गया। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है, इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, इसे हम कहते हैं सनत मुबालगा। या दूसरी मिसाल देखें, आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आँखों से दरिया बह गया। ठीक है, कुछ बीते दिनों को याद करके शायर रोया, लेकिन दरिया बहना ये बिल्कुल झूठ है। तो इस बात को यानी बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। तो ये दोनों शेर जो हैं, इन दोनों अशार में सनत मुबालगा का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद 9वें नंबर पर देखें सनत तरसी। शेर के दोनों मिसरों में तरतीब के साथ ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो हम वज़न और हम काफ़िया हों। जैसे धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खुलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा। अब यहाँ पर देखें दारे और तारे, धारे और तारे, ये एक दूसरे के ये दोनों हम काफ़िया हैं और हम वज़न भी हैं। चलते और खुलते ये दोनों हम वज़न हैं। अता और सखा हम वज़न और हम काफ़िया हैं। कतरा और ज़र्रा ये दोनों भी हम काफ़िया और हम वज़न हैं। तो शेर के दोनों मिसरों में जब तरतीब के साथ ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो हम वज़न और हम काफ़िया हों, तो हम कह सकते हैं कि वो शेर जो है उस शेर में जिस सनत का इस्तेमाल हुआ है वो है सनत तरसी। उसके बाद 10वें नंबर पर है सनत तजनीस मुहर्रफ। शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके हुरूफ यकसा हों, एक जैसे हों, लेकिन हरकत व सकनात में फ़र्क हो, यानी उनके ज़ेर व ज़बर में फ़र्क हो। अब ये शेर देखें, ये भी न पूछा कभी सयाद ने, सयाद कहते हैं शिकारी को, कौन रहा कौन रिहा हो गया। अब देखो रहा और रिहा, ठीक है, देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन रे के ऊपर ज़बर है और रे के नीचे ज़ेर है। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके हुरूफ यकसा हों। अब देखो इनके हुरूफ बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनमें हरकत व सकनात का फ़र्क है, ज़ेर ज़बर का फ़र्क है। तो इस शेर में जिस सनत का इस्तेमाल हुआ है वो है सनत तजनीस मुहर्रफ। ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर है सनत इश्तिकाक। शेर या कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो एक ही मादे से मुश्तक हों, यानी एक ही चीज़ से निकले हों। जैसे तू मेरे हाल से गाफिल है पर गफलत केश, तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। अब गफलत, तगाफुल और गफलत, गाफिल, गफलत और तगाफुल, ये तीनों अल्फाज एक ही मादे से निकले हैं। इन तीनों का मानी एक ही है, लापरवाही, ठीक है, या बेखबरी। तो हम कह सकते हैं कि इस शेर में जिस सनत का इस्तेमाल हुआ है वो है सनत इश्तिकाक। उसके बाद 12वें नंबर पर है सनत तकरार। कलाम में एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है। यानी जिस शेर या कलाम में एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराया जाए उसे हम कहते हैं सनत तकरार। जैसे तौबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था, थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया। अब थम थम, सोच सोच, कुछ कुछ, ये अल्फाज बार बार दोहराए गए हैं। तो इस शेर में जिस सनत का इस्तेमाल हुआ है वो है सनत तकरार। ठीक है। उसके बाद 13वें नंबर पर है सनत इहाम। बच्चों, इहाम का मतलब है वहम में डालना। कलाम या शेर में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके या जिनके दो मानी हों। कलाम या शेर में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल जिसके दो मानी हों उसे हम सनत इहाम कहते हैं। अब मिसाल देखें,
शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब देखो शायर क्या कह रहा है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। शायर कह रहा है कि यहाँ पर इसके खुदा खुदा के दो मानी हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके दो मानी हैं, या तो ये कि रात बड़ी मुश्किल से काटी, या फिर पूरी रात जो है खुदा का नाम लेते रहे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सनत इहाम। अब इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? सनत इहाम का, ठीक है। समझ आई आपको? एक बार फिर से देखें। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा के दो मानी हैं, या तो मुश्किल या फिर खुदा का नाम लेकर। तो इसे हम कहते हैं सनत इहाम। तो बच्चों, आज हमने मुख्तलिफ़ सनतों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।